हमने पढ़ा है। और यहाँ लिखा कि उसने सबसे कहा यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे, क्या करना चाहे? यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे, मतलब आपकी मर्जी है। आपकी क्या है जी? मर्जी है। अगर मैं किसी को यहाँ पर बोलूँ सभी मेरे पीछे चलो, तो सभी को मेरे पीछे क्या करना पड़ेगा? चलना पड़ेगा। पर मैं बोलूँ कि यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो वो क्या कर सकता है? आ सकता है। तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा है यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे, आपकी मर्जी है, आप आना चाहते हैं, नहीं आना चाहते हैं, पर यदि आप आना चाहते हैं तो लिखा है कि वो अपने आप से इनकार करे और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। मतलब कि अगर प्रभु यीशु मसीह के पीछे आप आ गए हैं, क्या कर गए हैं जी? आ गए हैं, अपनी मर्जी से आए हैं। आमीन। जितने भी लोग आज चर्च में आए हैं या अगर आपने यीशु मसीह को कबूल कर लिया है, आपके पास जरूर कोई ना कोई क्या होगी? गवाही होगी। तभी आप संडे चर्च में आकर बैठे हैं, तभी आपने यीशु मसीह को क्या किया है? कबूल किया है। आमीन। और तभी हम कह सकते हैं कि हम क्या हैं? विश्वासी हैं। अगर हम केवल इसलिए आ गए कि हमारे मम्मी पापा क्रिश्चियन थे इसलिए हमें भी क्रिश्चियन बनना था, तो हम अविश्वासी ही हैं। बेशक हम एक क्रिश्चियन परिवार से हैं, पर अगर हम सही रीति से, अपनी मर्जी से और अपनी कन्विक्शन से, और हमारे पास लॉजिक नहीं है प्रभु यीशु मसीह के पास आने का, तो हम क्या नहीं बोल सकते कि हम क्या नहीं है? विश्वासी नहीं है। पर यदि आप आ गए हैं तो बाइबल बताती है कि क्या करना? प्रतिदिन अपना क्या उठाना? क्रूस उठाना। प्रतिदिन क्या करना? अपना क्रूस उठाना। आपको पता, क्रूस बहुत सारी चीजों को बताता है, बहुत बातों को बताता है। वो देखो वहां भी क्रूस है, ठीक है। आज मैंने डाला नहीं, कई बार मैं गले में भी क्या डालता हूं? क्रॉस डालते हैं, आपने भी, और कई बार गले में भी क्या डाला होगा? क्रॉस डाला होगा। क्रॉस कई बातों को क्या करता है? बताता है। पर महत्वपूर्ण बात यह है कि क्रॉस, और ये क्रॉस का निशान जो है ये दुखों को बताता है। किसको बताता है जी? दुखों को बताता है। जब हम क्रॉस कैरी करते हैं, जब हम क्रॉस डालते हैं, क्योंकि ये यहूदी लोगों का साइन नहीं है, ये मसीह लोगों का साइन नहीं है क्रॉस, ये तो रोमी लोगों का साइन था। क्योंकि जब प्रभु यीशु मसीह को उन्होंने क्रूस पे लटकाया, ये हमारी सजा नहीं थी, क्योंकि बाइबल में लिखा था जो काठ पर लटकाया जाए वो क्या है? शापित है। वो क्या है जी? शापित है। इसका मतलब ये यहूदी लोगों का सजा देने का तरीका नहीं है, ये जब मसीहत आई उनका कोई तरीका नहीं है, ये रोमी लोगों का निशान था जो धीरे धीरे इतना बढ़ गया कि क्रिश्चियनिटी ने क्या किया? इसको क्या किया? आज हम सभी क्रॉस का निशान क्या करते हैं? बनाते हैं। मतलब ये एक दुख का निशान था। जब वो रोमी लोग किसी को सजा देते थे, वो उन व्यक्तियों को क्रॉस पर लटकाते थे। किस पर लटकाते थे जी? क्रॉस पे। आप मेरे सामने आए, मैंने गोली चलाई, आप मर गए, उसमें इतनी पीड़ा नहीं है। पर जब क्रॉस पे लटकाया जाता था तो 36 घंटे तो मिनिमम थे। उससे पहले तो कोई क्या नहीं करता था? मरता ही नहीं था। मतलब क्रॉस पे लटकाया, वो व्यक्ति ना अपनी बाजू हिला सकता है, ना पैर हिला सकता है। आप देख रहे हैं ना बाजू हिलेंगे, ना पैर, ना वो सर हिला सकता है। और कौवे और ईगल्स आकर क्या कर लेती थी? लोगों की आंखें निकाल के ले जाती थी। आप सोचो, आदमी जिंदा है और 36 घंटे तक, ठीक है, और लोग उसको, जानवर उसके शरीर को, पक्षी उसके शरीर को क्या कर रहे हैं जी? खा रहे। इतनी क्रूर, इतनी और भयानक मृत्यु देने का तरीका था क्रॉस के ऊपर उनका। मतलब प्रभु यीशु मसीह कोई पहले और परमेश्वर नहीं थे, पहले इंसान नहीं थे जिनको क्रॉस के ऊपर लटकाया गया। कई लोगों को वो पहले भी लटका चुके थे और यीशु मसीह के लटकने के बाद भी कई लोगों को उन्होंने क्रॉस के ऊपर क्या किया जी? लटकाया। आमीन। मतलब क्रॉस जब हम देखते हैं मतलब दुख है, क्रॉस जब हम देखते हैं मतलब पीड़ा है, क्रॉस जब हम देखते हैं तो इस बात को समझना है ऐसी पीड़ा जो हमारे सहने से क्या है जी? बाहर है। आमीन, हालेलुया। क्रॉस और चीजों को भी बताती है, पर मैं आज सिर्फ पीड़ा और महत्वपूर्ण जो मैं आपको बता रहा हूं कि वो केवल दुखों को बताती है। क्या बताती है जी? दुखों को। मैं आज केवल इस वर्ष को, इस बाइबल की आयत को समझाने के लिए आपको बता रहा हूं कि जब यीशु मसीह कह रहे हैं, उसने सबसे कहा यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो
अपने आपे से क्या करे जी? इनकार करे। अपने आपे से क्या करे जी? इनकार। उसको अपने आप से क्या करना पड़ेगा? इनकार। और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए और क्या करे? मेरे पीछे बोले। इसका मतलब अगर मैं क्रूस को दुख के साथ हटा दूं, प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए, मतलब प्रतिदिन अपने दुखों के साथ वो क्या चले? मेरे पीछे चले। आमीन, आमीन। कॉन्टेस्ट ये है। प्रभु यीशु मसीह इस कॉन्टेस्ट से बोल रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह यह समझाना चाह रहे हैं कि यदि आप मेरे पीछे आने का संकल्प लेते हैं, यदि आप मेरे पीछे आना चाहते हैं, तो आपको अपने आप का इनकार तो करना ही है, पर साथ साथ आपकी जिंदगी में दुख भी क्या कर जाएंगे? आ जाएंगे। आमीन, आमीन। ये है प्रभु यीशु मसीह की टीचिंग। कई बार हम चर्च में, कई बार हम पादरी से, कई बार हम बाइबल केवल इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि हम चाहते हैं हमें यह भी मिल जाए, हम चाहते हैं हमारे ये दुख भी चले जाएं, हम चाहते हैं हमारे और सारी चीजें क्या हो जाएं? ठीक हो जाएं। वो हो जाएंगी, पर प्रभु यीशु मसीह का गॉस्पेल, प्रभु यीशु मसीह की टीचिंग ये है कि यदि आप अपनी मर्जी से मेरे पीछे आ गए हैं तो दुख उठाने के लिए भी क्या रहे जी? क्या रहे जी? तैयार। आमीन। आज कई बार हम ऐसी प्रीचिंग को, है ना, हमें क्या चाहिए? आजकल क्या ट्रेंड है आपको पता? जब फैशन चलता है, ठीक है, कभी बेल बॉटम का चल पड़ता है, कभी और किसी चीज का फैशन चल पड़ता है। आजकल जो ट्रेंड है गॉस्पेल में, वो प्रॉस्पेरिटी गॉस्पेल का ट्रेंड है। किसका ट्रेंड है जी? प्रॉस्पेरिटी। मतलब सिंपल भाषा में समझाता हूं, मतलब ऐसा गॉस्पेल जिसमें लोगों को आशा मिले, ऐसा गॉस्पेल जिसमें लोगों को यह लगे कि हम चर्च में आएंगे तो हमारी बीमारियां ठीक हो जाएंगी, ऐसा गॉस्पेल जिसको सुन के लोगों को लगे कि सब कुछ अच्छा ही अच्छा है। हालेलुया। पर सच्चाई यह है कि कई बार वो सही है, मैं उसके खिलाफ नहीं हूं, परमेश्वर सब कुछ कर सकता है, पर सच्चाई यह है कि जब हम सच्चे मन से, ईमानदारी से परमेश्वर के पीछे चलते हैं तो हमारे जीवन में क्या आ जाते हैं जी? दुख भी आते हैं। क्या आते हैं जी? दुख भी आते हैं। और आप मेरे साथ सहमत भी होंगे। आमीन, आमीन। कितने साल से हम परमेश्वर को मानते हैं। आमीन। पर कितनी बार हमारे जीवनों में क्या आ जाते हैं जी? दुख आ जाते हैं। आमीन। बाइबल में लिखा कि हमारे जीवन में दुख तो आ सकते हैं, पर इतने दुख नहीं आएंगे जो हमारे सहने से क्या हो जी? बाहर। आमीन। इतने ही दुख हमारे जीवन में आएंगे जिनको हम क्या कर सकें जी? सहन कर सकते हैं। आमीन। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहता है, यदि आप इस कोटगढ़ के चर्च में आना चाहते हैं, यदि आप प्रभु यीशु मसीह को कबूल करना चाहते हैं, आपको इस बात को समझना पड़ेगा कि हमारे जीवन में कष्ट भी क्या कर सकते हैं? आ सकते हैं। हमारे जीवन में तकलीफें आ सकती हैं। हो सकता है कि हमारे जीवन में बीमारी हो और उसको जाने में टाइम लग सके। ये सच्चाई है। पौलुस ने कहा, मेरे शरीर में एक कांटा चुभा दिया गया। क्या चुभा दिया गया है जी? कांटा चुभा दिया। मैंने 3 बार परमेश्वर से प्रार्थना की। मैंने कितनी बार प्रार्थना की? पर परमेश्वर ने बोला, मेरा अनुग्रह ही तेरे लिए क्या है जी? काफी है। पौलुस पता कौन था? जो जिसके आने से, जिसके चलने से, जिसके बोलने से चंगाइयां होती थी। पौलुस वो था जिसने 14 किताबें लिख दी और वो बोलता, मेरे शरीर में एक कांटा चुभा है और मैं बार बार प्रार्थना करता हूं। कई लोग बोलते हैं उसको आंखों की प्रॉब्लम थी, कई लोग बोलते हैं उसको हर्निया था, कई लोग बोलते हैं उसको पेट में प्रॉब्लम थी। स्कॉलर्स का व्यू है, पर प्रॉब्लम तो थी। उसको जो भी प्रॉब्लम थी, उसने बोला, मैंने 3 बार परमेश्वर से प्रार्थना की। कितनी बार प्रार्थना की? उस व्यक्ति की बात कर रहा हूं जो एक बार किसी के लिए प्रार्थना कर दे तो मुर्दे क्या हो जाते हैं जी? जीवित हो जाते हैं। उस व्यक्ति के बारे में बात कर रहा हूं जो एक बार बोल दे तो दुष्ट आत्माएं क्या कर जाती हैं? निकल जाती हैं। उस व्यक्ति के बारे में बात कर रहा हूं जो एक बार बोले तो बीमारियां चंगी हो जाती है। बोलता 3 बार। बाइबल को ध्यान से पढ़े। उसने बोला, जाने या अनजाने में एक मनुष्य को जानता हूं जो तीसरे स्वर्ग तक उठा लिया गया। पौलुस अपने बारे में बात कर रहा था। किसके बारे में बात कर रहा था जी? पौलुस अपने बारे में बात कर रहा है। लिखा नहीं, पर जब राइटर लिखता है, जब लिखने वाला लिखता है और जब वो अपने बारे में लिखता है तो वो कभी अपना नाम नहीं लिखता, पर अपनी आइडेंटिटी को क्या करता है? वो हाइड करता है। उसने बोला, जाने अनजाने में मैं एक ऐसे व्यक्ति को जानता हूं जो तीसरे स्वर्ग तक उठा लिया गया। मतलब वो
था केवल चंगाई नहीं, वो ऐसा व्यक्ति था जो कहां तक उठा लिया गया जी? तीसरे स्वर तक। कहां तक उठा लिया गया? जीवित ही उठा लिया गया। उसने उस चीजों को अनुभव किया। वो ऐसा व्यक्ति था जिसने बाइबल की टीचिंग्स हमें दी है। आमीन। कितना गंभीर बातें पौलुस ने लिखी, कितनी डेप्थ में वो बाइबल के गया। आज जो हम प्रचार कर रहे हैं, आज जो हम सीख रहे हैं, उसी के बदौलत क्या करते हैं, हम सीखते हैं। स्कॉलर बताते हैं बड़े छोटे कद का था, 5 फुट कद का था। कितने कद का था जी? 5 फुट। कोई ज्यादा हैंडसम व्यक्ति नहीं था, कोई ज्यादा अट्रैक्टिव और कोई शख्सियत नहीं थी, छोटे कद का व्यक्ति था। आमीन। स्कॉलर्स बताते हैं, बाइबल में नहीं लिखा। आमीन। पर देखो, ऐसा व्यक्ति भी बोलता है, मैंने कितनी बार प्रार्थना की जी? कितनी बार प्रार्थना की? 3 बार। वो बोलता, मैंने 3 बार प्रार्थना की, परमेश्वर, और ये रोग मेरे से चला जाए, परमेश्वर ये रोग मेरे से चला जाए, परमेश्वर ये रोग मेरे से चला जाए। उसने बोला, मेरा अनुग्रह ही तेरे लिए क्या है जी? काफी। आमीन। याद रखो, अगर हमने प्रभु यीशु मसीह को कबूल कर लिया है, इस बात को हर विश्वासी को समझना है कि एक क्रिश्चियन, एक विश्वासी के जीवन में दुख आ सकते हैं, और उस समय भी हमें परमेश्वर को क्या नहीं करना? छोड़ना नहीं है। आमीन। जब तक आपकी ये थियोलॉजी क्लियर नहीं है, जब तक आपकी ये टीचिंग क्लियर नहीं है कि मसीह में आने के बाद भी वैसे ही हमारी परेशानियां हमारे जीवन में रह सकती हैं, पर वो ज्यादा समय तक क्या नहीं करेंगी? टिकेंगी नहीं। पर अगर आप ये सोचते हैं कि हमने चर्च को ज्वाइन कर लिया है, अब तो सारा सही सही होगा, अब तो कोई टेंशन ही नहीं है, तो बस हम लोगों की भीड़ को इकट्ठा कर रहे हैं, बस हम लोगों को अट्रैक्ट कर रहे हैं, बस हम लोगों को कुछ और समझा रहे हैं जो बाइबल हमें क्या नहीं करती? समझाती। प्रभु यीशु मसीह का संदेश है कि जो कोई मेरे पीछे आना चाहे, यदि आना चाहे, क्या करना चाहिए जी? जबरदस्ती नहीं है। यदि आना चाहे तो वो क्या करे? अपने आपे से क्या करे? इनकार करे, और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे क्या कर ले जी? आमीन। हमें अपने दुखों के साथ भी प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलना है। आमीन। हमें अपनी मुसीबतों के साथ भी प्रभु यीशु मसीह के पीछे क्या करना है? चलना है। आमीन। क्यों? क्योंकि हर मुसीबत शैतान की तरफ से क्या नहीं करती? आती नहीं। आमीन। हमारा ये ट्रेंड है, किसी के पास चले जाओ, किसी पादरी के पास चले जाओ, हाँ जी भाई साहब, मुझे गैस है। मुझे क्या है जी? गैस है। और गैस के लिए क्या लेनी चाहिए? DSR। तो पादरी साहब प्रार्थना कर देंगे यीशु मसीह के नाम से, और गैस दूर चली जाए, शैतान दूर चला जाए। ये शैतान का काम नहीं है। मुझे सर दर्द है, यीशु मसीह के नाम से शैतान दूर चला जाए। हर बात के लिए हम शैतान को दोषी क्या नहीं कर सकते? ठहरा नहीं सकते, क्योंकि हर मुसीबत क्या है? वो शैतान की तरफ से आती। हर मुसीबत किसकी तरफ से नहीं आती? मुसीबतें आती हैं, कई बार शैतान हमारे जीवन में मुसीबत लेके आता है, पर एक मसीह को समझना पड़ेगा कि हर बार शैतान ही हमारे जीवन में क्या नहीं लेके आता? मुश्किलें लेकर नहीं आता। आमीन। कई बार हम अपनी गलतियों के कारण भी क्या लेके आते हैं? अपने जीवन में मुश्किलें लेकर आते हैं। क्या लेकर आते हैं? हम समझा रहे हैं। मेरे चर्च में एक व्यक्ति था, और सब मेरे साथ ही है ना, और मैं आपको बताता हूं, उस समय रेलवे की भर्ती निकली, जो कि नहीं निकली थी, और उन्होंने मुझे बताया कि भाई साहब, रेलवे की भर्ती निकली है और 5-5 लाख रुपया देना है, और 5 लाख रुपया देके क्या होगा? मेरे चर्च के मेंबर 5 लाख रुपया देके हमें क्या मिल जाएगी? वहां पर रेलवे की भर्ती में क्या मिल जाएगी? सीट मिल जाएगी। मैंने गूगल पे देखा और ऐसी कोई भर्ती नहीं निकली थी। मेरे कुछ फ्रेंड्स थे जो रेलवे में बहुत बड़े ऑफिसर थे, मैंने उनको भी कॉल किया, क्योंकि मेरी कलीसिया का व्यक्ति अगर 5 लाख रुपया किसी को देगा, और केवल उन्होंने अपने 5 लाख नहीं दिए, और 1-2 कलीसिया के लोगों के भी 5 लाख, और जो वहां पर चर्च था, मेरा नाम नहीं लूंगा, वहां के लोगों के भी 5 लाख, बोलने मतलब 50-60 लाख रुपए लेकर, और किसको देना था? एजेंट को देना था। मैंने बड़ा समझाया। मैंने बोला वो जब मेरे पास आए, मैंने बोला मैंने गूगल में सर्च कर लिया, मैंने सबसे बड़े ऑफिसर से बात कर ली, ठीक है,
और मैंने बोला कोई ऐसी रेलवे की भर्ती नहीं निकली है, पर उनको और पंजाब के एजेंट्स ने वो कर दिया, तो नौकरी पक्की है और वो कर दी। मैंने बोला गूगल में तो है ही नहीं, और मैंने बोला, और अगले दिन वो मेरे पास आ गए, लो भाई साहब देखो करो सर्च। उन्होंने क्या किया, वेबसाइट बनाकर वो डाल भी दी भर्ती उसके अंदर कि जी फलानी फलानी डेट को है, और फिर मैं निकालूं तो वो निकले। फिर मैंने रेलवे के ऑफिसर से बात की, उन्हें बोला भाई साहब ये सब फ्रॉड है। ये क्या है, सब क्या है, फ्रॉड है। आप समझे, मैंने समझाया समझाया समझाया, वो नहीं समझे। अंत में आपको पता मैंने क्या किया, क्योंकि मैंने बोला अगर मैं ज्यादा समझाऊंगा, केवल हम समझा भी नहीं सकते, अगर हम ज्यादा समझाएं तो बोलेंगे पादरी पता नहीं खुश नहीं है, हमारा बच्चा सरकारी नौकरी लग रहा है, पादरी को दुख हो रहा है। यहां पर मैंने एक लेटर लिखा, ठीक है, एक लेटर लिखा, उसमें अपना नाम नहीं लिखा, ठीक है, उनके घर में पोस्ट कर दिया। जो मेरे पास एविडेंस थे कि ये क्या नहीं है, ये पोस्ट दिए निकली है, आपको धोखा दिया जा रहा है, ये दिया जा रहा है, वो उनके घर में लेटर गया। वो लेटर पढ़ के भी उन्होंने क्या नहीं किया, नहीं माना। जो लोग पैसे दे रहे थे उनको भी मैंने किसी ना किसी तरीके से, या जिनके वो क्लोज थे, समझाने की कोशिश की, तब भी वो क्या नहीं हुए, नहीं माने। क्या नहीं किए जी, वो नहीं माने। मेरी बात समझ में आ रही? कई बार क्या करते हैं हम खुद अपने कारण क्या आ जाते हैं, परेशानी में क्या कर जाते हैं जी, आ जाते हैं। वो बहुत सारा जब पैसा कलेक्ट कर लिया, उनमें उनकी भी कमीशन होगी, वो बहुत सारे पैसे लेकर आए, भाई साहब चर्च में धाम दे दो, ये अभी यहां टाइलें लगा देंगे। मैंने बोला ना, मैंने बोला पहले लड़का नौकरी लगेगा, उसके बाद हम धाम देंगे। मेरे पैसे नहीं पकड़ा, क्योंकि मुझे बिल्कुल आत्मा और मैं कन्विंस था कि ऐसी कोई भी पोस्ट नहीं निकली। आपको पता उनके साथ कितना फ्रॉड हुआ, करोड़ों रुपए का। पुलिस ने अरेस्ट किया, मैंने वकील करके जमानत करवाई बड़ी मुश्किल से, प्रधान ये वो सब वहां पर इकट्ठे हो गए, बड़ी मुश्किल से। मैंने बोला नौकरी जाने वाली थी, सरकारी नौकरी, बड़ी मुश्किल से रिक्वेस्ट करके मैंने बोला अगर सरकारी नौकरी भी चलेगी तो पैसे कैसे वापस करेगा आपके। आमीन। कई बार हम अपनी गलतियों के कारण किसमें आते हैं जी, परेशानी में आते हैं। आमीन आमीन। कई बार शैतान हमारे जीवन में परेशानी लेकर आता है। कई बार हम अपनी गलतियों के कारण कहां पर आ जाते हैं, परेशानी में आ जाते हैं। और कई बार परमेश्वर हमारे जीवन में क्या लेकर आता है जी, परेशानी को लेकर आता है। किसको लेकर आता है? आप क्यों निराश होते हैं? आपको क्या पता आपके जीवन में कोई परेशानी है? आपको क्या पता वो शैतान ने डाली है, कि आपकी गलतियों के कारण आई है, या फिर परमेश्वर आपके जीवन में उस परेशानी को लेकर आया। अय्यूब के जीवन में कौन परेशानी लेकर आया था? किसने आलो किया था शैतान को? बोलो किसने किया था? किसने किया था जी? आमीन आमीन। कई बार परमेश्वर हमारे जीवन में परेशानी को आने देता है। कई बार परमेश्वर हमारे जीवन में परेशानियों को आने देता है ताकि हम बेहतर इंसान बन सके, ताकि वो हमें क्या बना सके जी, बेहतर इंसान बना सके। आपको पता बाइबल में क्या लिखा? याकूब 1:2 में लिखा है कि हे भाइयों, जब तुम परीक्षा में पढ़ो तो आनंद की बात क्या करो, समझो। क्यों लिखा है आनंद की बात समझो? क्योंकि कई बार परीक्षाएं, कई बार परेशानियां, कई बार क्रूस उठा के चलना, कई बार दुखों में परमेश्वर के साथ चलना हमारे लिए क्या होता है, भलाई का क्या बनता है जी, कारण। आमीन आमीन। एक बार और पढ़ता हूं, वहां पर क्या लिखा है? उसमें लिखा है सब बातें मिलकर हमारे लिए क्या करती हैं, भलाई उत्पन्न करती है। रोमियो 8:28, मत्ती 5:11 में लिखा है धन्य हो तुम जब मेरे कारण लोग तुम पर इल्जाम लगाएं और क्या करें जी, झूठी बातें करें। मैं आपको यही समझाना चाहता हूं कि बेशक हम प्रार्थना करने वाले व्यक्ति हो सकते हैं, बेशक हम आराधना करने वाले व्यक्ति हो सकते हैं, बेशक हम 20-25 साल से और परमेश्वर को मानने वाले व्यक्ति हो सकते हैं, बेशक हमने किसी के साथ गलत नहीं किया हो सकता है, फिर भी अगर हमारे जीवन में परेशानियां हैं तो हमें क्या होना है जी, आनंदित होना है। क्या होना है जी? हो सकता है कि परमेश्वर उन परेशानियों से हमें क्या कर रहा हो जी, तैयार कर रहा हो। हालेलुया। वो हो सकता है कि परमेश्वर उन परेशानियों को देकर हमें क्या कर रहा हो, बढ़ा रहा हो। यूसुफ के जीवन में देखो, यूसुफ क्या करने वाला था, दर्शन देखने वाला व्यक्ति था। क्या करने वाला था जी? हम में से कोई दर्शन नहीं देख पाता ना, हम तो अच्छे हो सकते हैं, प्रार्थना करने वाले हो सकते हैं, वचन दे सकते हैं, पर यूसुफ दर्शन देखने वाला व्यक्ति था। क्या हुआ उसके जीवन में? उसके भाइयों ने उसको मारा। कहां पर डाला जी, कहां पर डाला जी, गड्ढे में डाला। आमीन। उसी के भाइयों ने उसको क्या कर दिया, बेच दिया। क्या कर दिया जी, बेच दिया। पोतीफर के घर में उसको नौकरी मिली, उसने उसके ऊपर क्या किया, रेप का
उसके ऊपर छेड़खानी का क्या लगा दिया जी, इल्जाम लगा दिया। मतलब दुख, मतलब अगर देखा जाए तो वो एक दर्शन देखने वाला व्यक्ति था। अगर देखा जाए तो उसके जीवन में कोई परेशानी नहीं आ सकती थी, पर क्या हुआ, उसको मारा गया, उसको गाड़ा गया, उसको दबा दिया गया, उस पे झूठे इल्जाम लगाए गए और उसको कहां पे डाल दिया गया जी, जेल में डाल दिया गया। क्या डाल दिया गया जी? और जब वो जेल में चला गया, धीरे धीरे वो उस इलाके का क्या बना जी, प्रधानमंत्री। क्या बना? मेरी बात समझ में आती है? आमीन। मतलब कई बार परमेश्वर हमें दुखों से निकाल कर हमें वो बड़े ऊंचे पद पर क्या कर देता है, बिठा देता है। हालेलुया। इसलिए उसने बोला कि अगर तुम्हारी जीवन में परेशानियां आए तो क्या करना, उनका धन्यवाद करना। इसलिए उसने कहा कि अगर तुम्हारे जीवन में परेशानियां आए तो क्या करना, आनंदित होना। क्या होना जी, क्या होना जी? तो हम क्या करते हैं, हम क्या नहीं होते, आनंदित नहीं होते। एक छोटी सी कहानी बताता हूं, उसके बाद हम इसको और गहराई से समझेंगे। एक बार एक घड़ा था। एक बार क्या था जी, एक क्या था, घड़ा था। छोटा सा मैं बोलूंगा, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। जो घड़ा था वो बिल्कुल टूटा हुआ था, और टूटा हुआ था, एक गंदगी में पड़ा हुआ था, और लोग रोज आकर उस घड़े के ऊपर थूकते और उस घड़े को टांग से क्या करते थे, मारते थे। घड़ा बड़ा दुखी था, इतना दुखी था कि वो रोज परेशान होता था कि मेरी क्या जिंदगी है, कोई आकर मेरे ऊपर थूकता है, कोई गंदगी डालता है, कोई मेरे ऊपर लात मार के जाता है। पर एक दिन किसी व्यक्ति ने उसको उठाया, उसने बोला यार घड़ा तो अच्छा है, और उसने साफ किया, उसको अच्छे स्थान पर रख दिया। घड़ा बहुत खुश, उसने बोला चलो आज तो मेरी जिंदगी बन गई। लोग रोज आकर मेरे ऊपर थूकते थे, पांव से मारते थे, और ये बड़ा भला व्यक्ति है जिसने मुझे उठाया, अच्छे स्थान पर रख दिया और अच्छे से मुझे धोया। घड़ा बहुत खुश, एक दिन, 2 दिन, महीना भर घड़ा बहुत खुश। पर थोड़े दिन के बाद कुम्हार ने सोचा, एक हथौड़ी लेकर आया, ध्यान से सुनो, हथौड़ी लेकर आया, और उसने हथौड़ी लेकर उस घड़े को क्या करना शुरू किया जी, तोड़ना शुरू किया। क्या करना शुरू किया? घड़ा रोने लगा, घड़ा बड़ा दुखी हुआ। उसने बोला पहले तो कभी कभी मेरे ऊपर कोई थूकता था, मेरे ऊपर कोई टांग मारता था, ये कैसा व्यक्ति है? पहले तो मैं इतना खुश था, और ये मेरे घड़े को क्या कर रहा है, तोड़ रहा है। उसे टक टक करते 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 घड़ा रो रहा है, चिल्ला रहा है, और उसने सारे घड़े को क्या कर दिया जी, तोड़ दिया। घड़े को क्या कर दिया जी? घड़ा रो रहा था और चिल्ला के कह रहा था मैं पहले ही जहां पर था वहां ठीक था, क्योंकि वहां दिन में तो कोई 3-4 बार मुझे लात मारता था, पर इस व्यक्ति ने तो मुझे क्या कर दिया, पूरा ही क्या कर दिया जी, तोड़ दिया। थोड़े समय के बाद जब वो घड़ा रोकर शांत हुआ, वो व्यक्ति आया, उसने पानी लिया, उस घड़े के ऊपर डाला और उसे गूंदना शुरू कर दिया। क्या करना शुरू कर दिया जी? घड़े की दर्द और बढ़ गई, घड़ा और रोने लगा क्योंकि उसको गूंदा जा रहा था। जब थोड़े समय के बाद वो घड़ा रो के शांत हुआ, उसने फिर से उस मिट्टी को पकड़ा और चाक पर लगा दिया, उसको दोबारा से बनाना शुरू किया। जब बनाते हैं घड़े को और दर्द हुई। आमीन, मेरी बात समझ में आई? घड़े को क्या हुई जी? और दर्द हुई, वो और रोने लगा। जब वो घड़ा रो ही रहा था, जैसे वो घड़ा बना, उसने उस घड़े को और जलती हुई भट्टी के अंदर डाल दिया। घड़ा और रो रहा था, क्योंकि भट्टी में उसको क्या लग रही थी? आग लग रही थी, भट्टी में उसको जलन हो रही थी। उसने भट्टी से निकाला, उस घड़े के ऊपर रंग किया, उसको रंग कर बहुत अच्छे से सजा कर रख दिया। आमीन। आपको पता, जब अगले दिन लोग आए, कोई बोले ये घड़ा 50 रुपए का मुझे दे दो, कोई बोले ये घड़ा 100 रुपए का मुझे दे दो, कोई बोले ये घड़ा 200 रुपए का मुझे दे दो। तब उस घड़े को समझ में आया कि मुझे क्यों तोड़ा गया। तब उस घड़े को समझ में आया मुझे क्यों गूंदा गया। तब उस घड़े को समझ में आया मुझे क्यों आग की भट्टी में डाला गया। तब उस घड़े को समझ में आया कि मुझे क्यों दोबारा से बनाया गया। तब उसे समझ में आया कि क्यों मुझे रंग कर दिया गया, क्योंकि पहले मेरी कोई भी वैल्यू नहीं थी, परंतु अब मेरी क्या बन गई है? कीमत बन गई है। अब मेरी क्या बन गई है जी? आमीन। याद रखो, एक मसीह होने के नाते, हालेलुया, अगर आपके जीवन में दुख आते हैं तो समझना है मेरे घड़े को क्या किया जा रहा है जी? तोड़ा जा रहा है। क्या किया जा रहा है जी? क्या किया जा रहा है जी?
अगर आपके जीवन में दुख और बढ़ जाते हैं तो समझना है कि मेरे घड़े को ढूंढा जा रहा है। अगर आपके जीवन में दुख और बढ़ जाते हैं तो समझना है कि मुझे परमेश्वर द्वारा से अपने हिसाब से क्या कर रहा है, बना रहा है। दुख और बढ़ जाते हैं तो समझना है कि मुझे आग की भट्टी में डाला जा रहा है ताकि हमारी वैल्यू बढ़ जाए। आमीन, हालेलुया, आमीन। परमेश्वर हमारी वैल्यू को क्या करना चाहता है जी, बढ़ाना चाहता है। परमेश्वर हमारी वैल्यू को क्या करना चाहता है जी, बढ़ाना चाहता है। आमीन। नूह की किश्ती में सबसे नीचे रेंगने वाले, उससे ऊपर चलने वाले, सबसे ऊपर उड़ने वाले, परमेश्वर हमें अल्टीमेटली उड़ाना ही चाहता है। हालेलुया, वो हमें और बेहतर इंसान बनाना चाहता है। सब खड़े थे। मैं आपको यही बताना चाहता हूं कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जो कोई मेरे पीछे आना चाहता है वो अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो। अगर आप आज प्रभु यीशु मसीह के पीछे आना चाहते हैं, आपको इस बात को समझना पड़ेगा। आप प्रार्थना करने वाले हो, चाहे आप बाइबल पढ़ने वाले हो, कई बार हमारे जीवनों में दुख आ जाएंगे, कई बार हमारे जीवनों में परेशानियां आ जाएंगी। बाइबल में लिखा है, जब बालक को डांटा जाता है, जब बच्चे को डांट पड़ती है तो पहले उसको वो डांट बुरी लगती है, परंतु उसके पीछे छुपी हुई भलाई उसको बाद में समझ आती है। कई बार जब परेशानियां हमारे जीवन में रहती हैं, कई बार जब दुख तकलीफ हमारे जीवन में रहते हैं, हम भी उस बालक के समान और उस बात को समझ नहीं पाते, परंतु बाद में हमें समझ में आता है कि परमेश्वर क्यों हमारे घड़े को तोड़ रहा था। बाद में समझ में आता है परमेश्वर क्यों हमारे घड़े को ढूंढ रहा था, क्यों उसे दोबारा से बना रहा था, क्यों उसे आग में डाल रहा था, ताकि हमारी वैल्यू बढ़ जाए। हो सकता है यूसुफ उस समय उस बात को नहीं समझा जब उसके भाइयों ने उसके साथ जलन रखी। अगर आज आपके साथ कोई जलन रखता है, आप उस बात को अभी नहीं समझेंगे, पर आपकी भलाई उसमें छुपी है। हो सकता है यूसुफ उस समय उस बात को नहीं समझ सका हो जब उसके भाइयों ने उसको मारने की कोशिश की, उसको गड्ढे में डाल दिया। अगर आज लोग आपके प्रति षड्यंत्र करते हैं, आप इस बात को नहीं समझ पाएंगे, पर याद रखो उसके पीछे भलाई छुपी है। यूसुफ को चंद सिक्कों में उन्होंने बेच दिया। यूसुफ उस समय शायद और उन बातों को समझ नहीं पाया होगा। आप भी जब लोग आपके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते, आपकी बातों को गलत प्रस्तुत करते हैं, आप उस बातों को समझ नहीं पाते, पर याद रखो उसमें आपकी भलाई छुपी है। जब उस पोतीफर की पत्नी ने यूसुफ के ऊपर इल्जाम लगा दिया हो कि इसने मेरे साथ छेड़खानी की है, ये कैरेक्टरलेस है, हो सकता है हमें भी ऐसा बोला जाता हो सकता है हमारे साथ भी ऐसा व्यवहार किया जाता हो, पर इसमें भी हमारी भलाई छुपी हुई है। यूसुफ जेल में चला गया और जेल में जाकर लोगों को पता चला कि उसमें क्या प्रतिभा है। जेल में जाकर राजा को पता चला कि इसमें क्या टैलेंट है। जेल में जाकर उसको पता चला ये दर्शनों को बता सकता है, और उसको वहां का प्रधानमंत्री बना दिया गया। यूसुफ की भलाई उसमें छुपी थी, ना केवल यूसुफ की। अगर आप वचन को गहराई से समझते हैं, और एक बहुत मैं गहराई की बात बोलने लगा हूं, वहां पर अकाल पड़ गया। अगर आप समझ पा रहे हैं, ऑनलाइन में जो सुन रहे हैं वो भी समझ पा रहे हैं, तो इस बात को समझना, वहां पर अकाल पड़ गया। जब इज़राइल में अकाल पड़ा, वहां पर उसके भाई बाप सारे वहां पर थे। आपको पता, यूसुफ ने उन्हें अपने पास बुलाया। अगर यूसुफ ने उन्हें अपने पास नहीं बुलाया होता तो वो 12 के 12 भाई मर गए होते, क्योंकि उनके पास खाने को नहीं था। वहां अकाल पड़ चुका था, खाना सिर्फ यूसुफ के पास था, क्योंकि यूसुफ ने खाना स्टोर कर लिया था। अगर उसके 12 के 12 भाई मर गए होते तो यहूदा गोत्र भी मर गया होता, वो 2.5 गोत्र भी मर गए होते जिस गोत्र से यीशु मसीह को आना था, क्योंकि यीशु मसीह यहूदा का शेर था, बब्बर शेर था। अगर वो मर गए होते तो यीशु मसीह भी जन्म ना लेता।
हमारा उद्धार भी ना होता, हमारे पाप भी क्षमा ना होते, आज हम इस आशा में भी नहीं होते कि यीशु मसीह हमें लेने के लिए आएगा। आज हम इस आशा में भी नहीं होते कि यीशु मसीह हमें स्वर्ग में लेकर जाएगा। सोचो, थोड़े से दुखों के अंदर कितनी बड़ी भलाई छुपी थी। यूसुफ के थोड़ों से दुखों के अंदर कितनी बड़ी भलाई छुपी थी। कितने लोगों को बचाने का काम यूसुफ के द्वारा हो गया। ना केवल वो प्रधानमंत्री बना, उसने उस इलाके को बचाया, उसने अपने भाइयों को बचाया, उसने उस गोत्र को बचा लिया जिससे यीशु मसीह ने जन्म लेना था। इसीलिए बाइबल में लिखा है, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे अपने क्रूस को उठाए और मेरे पीछे हो जाए। मेरे भाइयों और बहनों, कई बार हमारे दुखों में हमारी भलाई छुपी होती है। कई बार हमारे दुखों में हमारी भलाई छुपी क्या लगाती है जी? उकाब माँ जब घोंसला बनाती है, नीचे क्या लगाती है? कांटे। ताजा शिकार करती है, उसके चमड़े को लेकर आती है, उस कांटे के ऊपर में रखती है, फिर अपने बच्चों को क्या देती है? जन्म देती है। जब बच्चे थोड़े से बड़े होते हैं, वो उस चमड़े को खींचती है, बच्चों को क्या चुभते हैं जी? कांटे। बच्चे घोंसले से क्या निकलते हैं? बाहर। बच्चे घोंसले से क्या निकलते हैं जी? बाहर। और जब वो गिरने लगते हैं तो फिर वो अपने पैरों पर उठाती है, फिर से उनको क्या करती है? घोंसले में रखती है। तब तक बच्चों को कांटे चुभते रहते हैं जब तक वो क्या ना सीख ले? उड़ना ना सीख ले। कौन माँ ऐसी होती है जो अपने बच्चों को क्या चुभाती है जी? कांटे चुभाती है। पर उकाब माँ अपने बच्चों को कांटे चुभाती है ताकि वो क्या सीख ले जी? उड़ना सीख ले। कौन ऐसा परमेश्वर होगा जो अपने बच्चों को, वो उससे प्रार्थना करने वालों को, उसको मानने वालों को दुख देता है? पर हमारा परमेश्वर कई बार हमारे जीवनों में दुख आने देता है ताकि वो हमें क्या सिखा सके? उड़ना सिखा सके। आमीन, आमीन। अपनी आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना की हालत